अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के बाद अब देश में ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा का केंद्र बन गई। हाल ही में मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ और हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा है। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत वहां आवाजाही पर रोक लगा दी। इस एपिसोड में आपको विवाद के शुरू होने की कहानी बताते हैं। दरअसल ताजा विवाद शुरू हुआ जब 5 महिलाओं ने याचिका दायर करके श्रृंगार गौरी के अंदर पूजा करने की मांग की थी। इन महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिका में अदालत से मांग की गई कि मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए हर रोज रास्ता खोला जाए। बता दें, यह रास्ता साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन खुलता है। इसके साथ ही मस्जिद में हिंदू देवी देवता के दूसरे विग्रह भी हैं, उसके दर्शन एवं पूजन की अनुमति भी दी जाए। इन महिलाओं ने वहां मौजूद देवी देवताओं की जानकारी उपलब्ध करने के लिए भी जांच की मांग की। लेकिन यह विवाद आज का नहीं है। आपको बता दें, वर्ष 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कुछ साल बाद यानी 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग से कराने की मांग की। इसके 2 वर्ष पूर्व यानी 2020 में अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने वाली मांग की याचिका का विरोध किया। इसी साल शंकर रस्तोगी ने भी निचली अदालत का रुख किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई। इस बार रस्तोगी ने दलील दी क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे को नहीं बढ़ाया है, इसलिए इस मामले की सुनवाई फिर से होनी चाहिए। इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी। ये कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त से जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वह उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। इससे पहले आपको बता दें, ऐसा ही एक विवाद अयोध्या का भी था। 1991 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई, क्योंकि अयोध्या विवाद आज़ादी से पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट दी गई थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले में यहाँ राम मंदिर बनाने की इजाज़त देती थी। जल्द ही कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों के लिए स्पष्ट सुनवाई की जाएगी।